काफ़ी टाइम हो गया है कॉफ़ी बनाए हुए। तो यार YouTube स्टार्ट करने से मुझे बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आ चुके हैं, पर कल मुझे इन पर्टिकुलर एक कॉम्प्लीमेंट आया जिससे मुझे सचमुच दिल में खुशी महसूस हुई। कॉम्प्लीमेंट ये था कि आपके जैसे लोगों की वजह से सोशल मीडिया का जो फ्यूचर है उससे हमें होप मिलता है। एंड द रीजन कि मुझे इस कमेंट से इतनी ज्यादा खुशी मिली, ये कितनी आयरॉनिक चीज है कि मैं खुद सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ, पर मुझे खुद सोशल मीडिया से सख्त नफरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पसंद नहीं है, पर मैं वो लेवल भी क्रॉस कर चुका हूँ। स्पेशली इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से मुझे सख्त नफरत है। मेरे ओपिनियन में हमारी जो जनरेशन है वो आजकल स्क्रीन से काफी एडिक्ट हो चुकी है, और ये एक ऐसी टाइप की एडिक्शन है जो आज की दुनिया में इतनी नॉर्मलाइज हो गई है कि वी डोंट इवन रियलाइज। नॉट ओनली दैट, इन द पास्ट मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, भाई आप रील्स क्यों नहीं बनाते, आप यूट्यूब शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाते। मैं वो चीजें नहीं बनाता बिकॉज मुझे खुद वो चीजें कंज्यूम करने से नफरत है। हम एडिक्टेड हो गए हैं सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स, नॉन स्टॉप अपने फोन पे स्क्रॉल करना, इन सारी चीजों से हमें जो क्विक डोपामिन हिट्स मिलते हैं वो हमारे मेंटल हेल्थ और हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। इफ एनीथिंग, ये आज के सबसे बड़े दुश्मन है जो अगर हमने हटाए तो हम हमारे गोल की ओर जा सकेंगे। तो भाई चाहे कुछ भी हो, आई विल स्टे ट्रू टू माई गेम। यही रीजन है कि मैंने रील्स पे वो बकवास वायरल वीडियोस अभी तक नहीं बनाया है। मैं कैमरा के सामने खड़ा होके नाचता नहीं हूँ बस व्यूज के लिए, कोई प्रैंक्स ये वो सब नहीं करता। आई विल ऑलवेज स्टे वेरी ट्रू टू माई कंटेंट, और मैं हमेशा ऐसा कंटेंट बनाऊंगा, चाहे लोग देखे या ना देखे, मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जिससे आपको कुछ वैल्यू मिले और ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सको। हमारे वीडियोस काफी सिंपल होते हैं, इसीलिए मुझे अपनी ऑडियंस सबसे ज्यादा पसंद आती है। वी स्टडी, वी गो टू द जिम, वी इम्प्रूव आवरसेल्व्स डे बाय डे। यू गाइस आर द बेस्ट, आपको ऑलरेडी पता है। ऑल्सो हमने कॉफी बहुत दिनों में नहीं बनाई है, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया होगा। रीजन यह है कि आजकल हम जिम वापस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जाने लगे हैं, इससे मुझे चूज करना पड़ता है क्या मैं प्री वर्कआउट लूं या क्या मैं कॉफी पीऊं। दोनों अगर मैंने पिया तो मैंने नोटिस किया कैफीन इनटेक उस पर्टिकुलर दिन के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिससे नींद में डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता, पर नींद आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि कैफीन की जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब आपने जो भी कैफीन कंज्यूम किया है उस सारे कैफीन को अपने बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए जो समय लगता है उसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है। आई थिंक 10 घंटे या कुछ कैफीन की हाफ लाइफ होती है। सुपर इंटरेस्टिंग। पर आज हम जिम थोड़ा सा लेट जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये ब्रू का जो पैकेट है उसका आधा बनाया, और हम प्री वर्कआउट का हाफ स्कूप लेंगे, जिससे टोटल कैफीन इनटेक समवॉट कंट्रोल में रहेगा। ये जो पैन है वो घर पे नया आया है, इसीलिए अभी तक हैंडल नहीं लगवाया, सो हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। जब हम बटर डालेंगे ऐसे पकड़ के हम इसको घुमाएंगे। पर एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट पे हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम कौन सा ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करने वाले हैं। थैंक्स टू यू गाइस, एक पर्टिकुलर कमेंट को मैक्सिमम 500 रिप्लाईज आ सकते हैं, वो भी एग्जॉस्ट हो गया। 500 रिप्लाईज आ गए मेरे कमेंट पे, एंड यू गाइस स्टार्टेड कमेंटिंग मोर एंड मोर। तो मेजोरिटी, आई थिंक 75 to 80% लोग चाहते हैं कि हम वापस पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करें। ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि यू आर द CEO ऑफ पुश पुल लेग्स, आपको पुश पुल लेग्स ही करना पड़ेगा। पर ऐसे भी क्रिएटिव लोग थे हाँ, जिन्होंने बोला कि आप 3 साल से PPL फॉलो कर रहे हो, अब जस्ट फॉर अ चेंज आपको आर्नल्ड स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। इससे आपको भी चेंज मिलेगा और हमें भी चेंज मिलेगा, विच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो कल मैं जिम में शौनक के साथ बात कर रहा था, और शौनक ये दोनों स्प्लिट्स का एक हाइब्रिड फॉलो करता है। इसका मतलब वो पुश पुल लेग्स, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स ऐसा एक स्प्लिट लगाता है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि मैंने इन दोनों स्प्लिट्स को कंबाइन करने के बारे में कभी सोचा नहीं है। मे बी हम एक पूरे हफ्ते में ये PPL एंड आर्नल्ड स्प्लिट नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे रिकवरी में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुश पुल लेग्स और फिर चेस्ट एंड बैक इमीडिएटली आ रहा है, तो पुल डे और चेस्ट एंड बैक के बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप आता है। तो मे बी हमारी बैक अंडा फूट गया। नो 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 शिट, एक सेकंड ना, I'll be back। अंडे के साथ बहुत कॉशियसली हैंडल करना चाहिए, और मैं कपड़ा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अंडे की जो खुशबू होती है, जो स्मेल होता है, वो कपड़े पे स्टिक होता है। अरे बाप रे, इसीलिए हम टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करेंगे, बस थोड़ा सा। ठीक है हो गया। हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था कि इसका सोल्यूशन हम एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ निकाल सकते हैं, और आप लोग मुझे बताओ क्या आपको ये आइडिया पसंद आ रही है। अगर हम हर संडे को रेस्ट लेंगे तो टेक्निकली हर हफ्ते के शुरुआत में हम किसी भी स्प्लिट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि हम मे बी एक हफ्ते पुश पुल लेग्स लगा सकते हैं और अगले हफ्ते आर्नल्ड स्प्लिट, और फिर वो हम रोटेट करते जाएंगे। इससे सब लोग सेटिस्फाइड होंगे। जिन्हें पुश पुल लेग्स देखना है वो भी देख सकते हैं, जो आर्नल्ड स्प्लिट फॉलो करना चाहते हैं वो आर्नल्ड स्प्लिट भी देख सकते हैं।
समर में अगर आप 10 मिनट के लिए भी किचन में कुछ कुक करोगे आपको पसीना आएगा। बट आवर फूड इज रेडी। पर यार एक चीज याद रखना, अभी हम ट्रेनिंग स्प्लिट्स के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, पर बिग पिक्चर में देखा तो आप कौन सा ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करते हो वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। थोड़ा डीपली सोचो, चाहे मैं पुश पुल लेग्स फॉलो करूं, चाहे मैं आर्नल्ड स्प्लिट फॉलो करूं, मैं उन पर्टिकुलर दिनों पे जो एक्सरसाइजेस लगाता हूं वो फिक्स्ड ही रहेंगे। एक ट्रेनिंग स्प्लिट क्या होता है? एक ट्रेनिंग स्प्लिट एक सिस्टम होती है जिससे आप एक पूरे हफ्ते में अपने एक्सरसाइजेस को और अपने बॉडी पार्ट्स को अरेंज करते हो, राइट? बहुत सिंपल भाषा में एक ट्रेनिंग स्प्लिट ये होता है। अब इतना फर्क नहीं पड़ता कि मैं चेस्ट एंड बैक साथ में लगा रहा हूँ या चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स साथ में लगा रहा हूँ। इफ एनीथिंग, ट्रेनिंग स्प्लिट्स आर अ गुड वे टू चेंज थिंग्स अप। अगर आप लंबे समय के लिए जिम जा रहे हो और आपको थोड़ा सा बोर हो गया है तो वो आपको एक ट्विस्ट वाला एलिमेंट दे सकते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे याद रखना, आप जो एक्सरसाइजेस लगाते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन पे क्या प्रोग्रेस करते हो या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। एंड गो हार्ड, इंटेंसिटी, फेलियर तक जाओ। आप जितना ज्यादा एफर्ट जिम में लगाओगे उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको वापस मिलेंगे। आज का ब्रेकफास्ट 5 पूरे स्क्रैम्बल्ड एग्स। बेस्ट टाइम ऑफ द डे आ गया है। नेवी ब्लू टी शर्ट, काले रंग के जॉगर्स और अंदर एक जॉकी का बनियान। आज के चेस्ट वर्कआउट के लिए मैं सोच रहा हूँ, चेस्ट नहीं सॉरी, अब से पुश बोलना पड़ेगा वरना लोग काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। पर आज के पुश सेशन के लिए मैं सोच रहा हूँ फॉर अ चेंज हम इंक्लाइन स्मिथ मशीन के साथ स्टार्ट करेंगे। पिछले 4 हफ्तों में हमने फ्लैट बारबेल बेंच पे इतना प्रोग्रेस किया है कि मैं अपनी इंक्लाइन स्मिथ मशीन की प्रेसिंग स्ट्रेंथ देखने के लिए काफी क्यूरियस हूँ। और एक प्योरली बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की ना, मैं कभी भी एट एनी टाइम ऑफ द डे इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेफर करूंगा, जस्ट बिकॉज वो इतनी ज़्यादा स्टेबल मूवमेंट है कि आपको और किसी चीज़ के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। आप सेटअप कर सकते हो, वार्म अप कर सकते हो और अपने टॉप सेट पे लिटरली फेलियर तक जा सकते हो। अब फेलियर तक जाना बारबेल बेंच प्रेस जैसे मूवमेंट पे काफ़ी अनस्टेबल और अनसेफ लग सकता है, स्पेशली अगर आपके पास कोई स्पॉटर नहीं है। पर इंक्लाइन स्मिथ मशीन एक तो एक फिक्स्ड बार पाथ होता है और अगर आप फेल भी करते हो तो आप इंस्टेंटली वेट को रैक कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑन द स्मिथ मशीन। और फिर वो अपर चेस्ट की जो एरिया है उस पे इतना कांस्टेंट टेंशन रहता है दैट आई डोंट नो, इट जस्ट फील्स अमेजिंग। शोल्डर्स पे भी बहुत सेफ लगता है। पास में भी मैंने नोटिस किया अगर मैं एक एक्सटेंडेड समय के लिए सिर्फ बारबेल बेंच करूंगा तो शोल्डर में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आना चालू होता है। तो एक बहुत लंबे समय के लिए इंक्लाइन स्मिथ मशीन पे 100 kg यानी हर साइड पे 2 प्लेट्स बेंच करना मेरा एक काफ़ी डियर गोल था। और आई थिंक जैन में जब मैंने आर्यन के साथ ट्रेन किया था तब मुझे 5 रेप्स मिले थे, वो मेरा PR था। आज देखते हैं कितने जाएंगे। कैरी ओवर एक बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। इवन दो हमने इंक्लाइन स्मिथ बहुत टाइम में नहीं लगाया है, बाकी के प्रेसिंग मूवमेंट्स पे मेरी स्ट्रेंथ ऊपर जाने की वजह से इस पे भी स्ट्रेंथ 100% श्योर ऊपर चली गई होगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर 7 या 8 रेप्स मिलते हैं तो मैं काफ़ी खुश रहूंगा। अभी हम डायरेक्टली जिम में मिलते हैं, मुझे गाड़ी में थोड़े से गाने बजाने हैं और ये जो ड्राइव है वो चेरिश करनी है, प्री वर्कआउट लेना है। आई रियली गेट इन द जोन और फिर हम उस टॉप सेट पे अपना सब कुछ देंगे, फुल मैक्स एफर्ट। सो वार्म अप्स की जब बात आती है ना, मैं एक्सेसिवली वार्म अप करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। बहुत लोग अपने टॉप सेट तक पहुंचने तक 10-20 रैप फेलियर तक ये सब करने लगता है। आपको वार्म अप एक बहुत स्मार्ट तरीके में और एफिशिएंटली करना है। वार्म अप का एक मेन पर्पस होता है, वो है कि आपको अपने टॉप सेट के लिए रेडी करवाना। इसका मतलब आपके जॉइंट्स और आपका टारगेट मसल, उसके अंदर जितना ब्लड फ्लो हो सके उतना लाना विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड। तो मैंने बार के साथ 10 रेप्स किए, एक प्लेट के साथ 5। अब मैं 80 kgs के साथ सिर्फ 1 रैप करूंगा। ये होगा हमारा आखिरी वार्म अप सेट। इसका गोल होगा मेरे नर्वस सिस्टम को टॉप सेट के लिए रेडी कराने में। और ये जो वार्म अप सेट है आखिरी वाला, उसमें मैं सिर्फ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। देखो कि ये रैप कितनी फास्ट फ्लाई करती है, जस्ट वॉच। जाएगा, टुडे इज द डे।
दिस इज इट। अब इस सेट के पहले मैं 3-4 मिनट रेस्ट करूंगा और हेडफोन्स पहनूंगा। आई गेट इन द जोन, कोई अच्छा गाना बजाऊंगा और आई विल आस्क द ट्रेनर टू स्टैंड बिहाइंड मी, क्योंकि अगर एक स्पॉट होता है तो मुझे साइकोलॉजिकली थोड़ा सा सेफ लगता है और मुझे फेलियर तक जाना है। जितने हो सकता है उतने में करूंगा, मे बी 7 और 8, वो मेरा गैस है। आठ के लिए पीआर। ओह मैं तो इस पीआर से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। 100 kgs फॉर 8 ऑल टाइम पीआर। इतने टाइम से मुझे 2 प्लेट्स इस एक्सरसाइज पे बेंच करना था और इस पूरे प्रोसेस में जैसे हम एक एक रैप ऐड करते गए, 2.5 kg बढ़ाते बढ़ाते गए। ब्यूटी इस चीज में है कि ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। 5 महीने पहले के वीडियोस देखो, उसमें जो स्ट्रगल था, हम 80 kg 90 kg धीरे करते करते वी गॉटन टिल हियर। तो मैं ये वर्कआउट याद रखने वाला हूँ। और हमें 6 रैप्स या ऐसे कुछ नहीं मिले, वी गॉट 8। बहुत मजा आया। चेस्ट की अभी वाट लग गई है, इसका हम आज एक ही सेट लगाएंगे। अब हम डायरेक्टली मशीन चेस्ट प्रेस पे जाएंगे सेकंड मूवमेंट के लिए, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। अब नेक्स्ट पुश डे पे हम 9 रेप्स करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक जाएगा। अगर मैं मे बी एक और सेकंड के लिए रुकता ना, अच्छे से ब्रेस करता, आई थिंक 9th भी जा सकता था। आई एम सुपर हैप्पी यार, इसको हम नोट करेंगे। डैम हैप्पी। हैवी बेंच करने के बाद मेरे पैक्स ऑलरेडी वार्म अप हो गए हैं, इसीलिए सेकंड एक्सरसाइज पे वार्म अप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली टॉप सेट पे जाएंगे। अगर ये फॉर एग्जाम्पल एक शोल्डर प्रेस होता तो मैं मे बी एक वार्म अप सेट लगाता, क्योंकि डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट मूवमेंट पैटर्न। पर ये भी एक हॉरिजॉन्टल प्रेस ही है, इसीलिए वील जंप स्ट्रेट इनटू इट। हम आई थिंक 1 या 2 मिनट के लिए और रेस्ट करेंगे। और टुडे वी आर अटेम्प्टिंग 89। इसके आई थिंक मेरा जो पिछला पीआर है वो 10 है, तो अगर 11 मिलता है इट विल बी गुड। येस ब्रो, येस। अजून एक गेला नसता ना। पीआर चेस्ट के 2 मूवमेंट्स होने के बाद पहले शोल्डर मूवमेंट के लिए हमने बहुत महीनों के बाद हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाया एंड इट फेल्ट सुपर अमेजिंग। और ये भी एक पीआर है। हमने ये मूवमेंट जैन से नहीं लगाई है। 32.5 9 रेप्स के लिए मिले और बहुत ही स्लो एंड कंट्रोल मैंने इसेंट्रिक पोर्शन लगाया। डंबल मूवमेंट्स के लिए आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया टिप, डंबल्स इन जनरल बहुत अनस्टेबल होते हैं। इवन अगर आप बारबेल से कंपेयर करोगे तो आपको हर साइड इंडिविजुअली कंट्रोल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप इसेंट्रिक यानी नेगेटिव को जितना स्लो और कंट्रोल तरीके में लगाओगे उतना ज्यादा फोर्स और उतना ज्यादा कंट्रोल आप कंसेंट्रिक पे जनरेट कर पाओगे। सो एग्जैजरेटेडली स्लो करो, इससे आपको मोर आउट ऑफ लेस वेट वाला भी बेनिफिट मिलेगा। बहुत लोग ये भी पूछते हैं मैं कौन से गाने सुनता हूँ जिम में। फन फैक्ट, मेरी जो स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट है पूरी प्रोफाइल ही पब्लिक है। स्पॉटिफाई पे जाओ, मेरा जो नाम है, अरे किसी ने दूसरी प्लेलिस्ट बनाई है यार मेरे नाम पे, प्रोफाइल्स, ये देखो, ये सर्च करो, आपको मेरे सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। मैं म्यूजिक का इन जनरल एक बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए मैं किसी एक जॉनर को नहीं सुनता। बहुत लोग सिर्फ हिप हॉप, सिर्फ ईडीएम ऐसे सुनते हैं, मैं सब सुनता हूँ। हिंदी सुनता हूँ, हिंदी हिप हॉप सुनता हूँ, जो मूड आएगा वो मैं सुनता हूँ। सो आपको सारे प्लेलिस्ट बाय जॉनर फिल्टर आउट करके ऐसे दिखेंगे। हार्ड स्टाइल है, प्रोग्रेसिव हाउस है, अगर आपको टुमारोलैंड, सनबर्न, ये म्यूजिक फेस्टिवल्स पसंद है उसकी प्लेलिस्ट है, मेलोडिक, डबस्टेप, मैं सब कुछ सुनता हूँ। आजकल मैं रॉक बहुत सुन रहा हूँ। उस टॉप सेट के पहले मैं रामस्टाइन करके एक जर्मन बैंड है जो बहुत हेवी मेटल, रॉक ऐसे गाने बनाते हैं, उनके गाने मैं आजकल बहुत सुन रहा हूँ।
ट्राइसेप के लिए हैवी पुश डाउन स्टार्ट करने से पहले मैं बस अपने एल्बोज को थोड़ा वार्म अप करता हूँ। आई फील लाइक लॉन्ग टर्म में इससे मदद मिलेगी। एल्बोज थोड़े से फ्रैजाइल होता है यार। सोचो अगर एल्बो इंजर हो गया, आप बेंच नहीं कर पाओगे, ट्राइसेप्स नहीं ट्रेन कर पाओगे, शोल्डर्स नहीं ट्रेन, कोई खुशी नहीं बचेगी। पुश डाउन लास्ट टाइम 36 kg मिला था 8 रेप्स के लिए, उससे हम 1 रेप इंक्रीज करेंगे। स्लो एंड कंट्रोल ना, बॉटम पोजिशन पे स्क्वीज। एक और। नाइन्थ रेप पे मुझे लगा मे बी एक और जाएगा, और क्योंकि हमने वॉल्यूम काफी कम किया है, मैं हर सेट पे फेलियर तक जा रहा हूँ। जब तक मेरा मसल फेल नहीं करता तब तक मैं सेट को रोकने नहीं वाला। तो मुझे सस्पेशन आया मे बी 10 जाएंगे, वेंट फॉर इट, नहीं मिला, ठीक है, एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मैं ट्राइसेप फेल्ड। जब मैं पर्सनली दूसरे फिटनेस यूट्यूबर्स के वीडियोस देखता हूँ तब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब वो ट्रेन करते वक्त ये भी बताता है कि वो कितने सेट्स कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। इसीलिए मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने जो भी एक्सरसाइजेस देखे उनका हमने सिर्फ एक टॉप सेट किया है। अगर आपको माइक मेंसर पता है, ही इज अ वेरी बिग आइडल ऑफ माइन। उनकी ये हाई इंटेंसिटी की फिलोसफी है कि आप जिम में आते हो मसल स्टिम्युलेट करने के लिए, जब आप घर जाते हो और रेस्ट करते हो तब मसल का साइज ग्रो होता है। मसल डजंट ग्रो इन द जिम। इनफैक्ट जब आप जिम में ट्रेन करते हो मसल ब्रेक डाउन होता है। अगर आप अडेप्टेशंस कॉज कर सकते हो थ्रू प्रोग्रेशन, तो आप अगले सेशन तक ग्रो करोगे इन अ वे एंड यू विल गेट स्ट्रॉन्गर। Not done yet. Not done yet. There. Failure. Satisfaction. Also मैं हमेशा वीकर आर्म के साथ स्टार्ट करता हूँ। Not done yet. Not done yet. Last set, best set. Oh, pumped. Striations bro, striations दिख रहा है। तो जब मैं जिम में होता हूँ कई बिगिनर्स मुझे आके बहुत एडवाइस के लिए पूछता है, और सबसे कॉमन पीस ऑफ एडवाइस जो उनको चाहिए होती है वो ये होती है कि भाई मैं XYZ टाइम फ्रेम के लिए ट्रेन कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है। फिर मैं यूजुअली उनको सवाल करके पूछता हूँ कि आपका करंट ट्रेनिंग रूटीन क्या है। मेरे ओपिनियन में 99% ऑफ टाइम्स अगर किसी को मसल गेन रिलेटेड रिजल्ट्स विजुअली नहीं दिख रहा है तो प्रॉब्लम ट्रेनिंग में होता है, न्यूट्रिशन में नहीं। और फिर ऑलमोस्ट सारे बिगिनर्स मुझे बोलते हैं कि मैं चेस्ट के लिए 15, 16, 20 सेट्स लगाता हूँ, इसके 4 सेट, इसके 4 सेट, इसके 4 सेट। मैं उनको सीधा सीधा बोलता हूँ अगले पुश डे पे या अगले चेस्ट डे पे 3 एक्सरसाइजेस करो, हर एक्सरसाइज का 1 सेट करो, 3 नहीं, 4 नहीं, 1 सेट। और वो जो 1 सेट है
वो फेलियर तक लेके जाओ। लिटरली जब तक आप एक और रैप नहीं लगा सकते तब तक वो सेट लगाओ, और फिर एक हफ्ते के बाद वो लोग वापस आते हैं और बोलते हैं हाँ यार मैंने सिर्फ 3 सेट्स किए, पर वो 3 सेट्स की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ही हाई थी और मेरा चेस्ट सोर हो गया, उसके बाद मैं और वर्कआउट कर ही नहीं पाया। और फिर उनको रियलाइज होता है कि वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ सेट्स इज नॉट एवरीथिंग। आपका हर एक सेट के पीछे कोई इंटेंशन होना चाहिए। आई होप इससे मदद मिलती है। आई नो इंटरनेट पे काफी कंफ्यूजन होता है आपको कितना वॉल्यूम करना चाहिए, कितने सेट्स करने चाहिए, पर आई फील लाइक 3 टॉप वर्किंग सेट्स इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। और अगर आपको इनसिक्योर लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि मैं जिम में इनफ नहीं कर रहा, तो मैं आपके साथ हूँ। मैं लिटरली अपना खुद का करंट ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड दिस इज हाउ आई हैव बिल्ट माय फिजिक। मेरी फिजिक क्वालिटी और इंटेंशन ऑफ सेट्स से बनी है, नॉट द क्वांटिटी। इस फोन को मैं 1 सेकंड यहाँ रखता हूँ। याद है मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि किमीनो नावा सिर्फ कुछ दिनों के लिए थिएटर में रिलीज हो रहा है, इसीलिए मैं, नील और दूसरा वाला आर्यन, हम 3 मिलके बर्न गार्डन रोड के आइनॉक्स थिएटर में जा रहे हैं। वहां पर हम मूवी देखेंगे। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी, मतलब जब मैं 15 साल का था तब मैंने पहली बार किमीनो नावा देखी थी। पर आई मिस्ड वॉचिंग द मूवी इन द थिएटर, और उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आया था क्योंकि जब हमने वो मूवी घर पे देखी तो उसका एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था कि डीप डाउन आई वाज होपिंग कि वो वापस री रिलीज होगी, एंड दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो 2 फिश ऑयल, 2 मल्टीविटामिन और 2 अश्वगंधा। डिस्काउंट के लिए आप साकेत 30 इस्तेमाल कर सकते हो टू सपोर्ट मी ऑल एट वंस PR। तो देखो यार, अभी बज गए हैं 3, 3:30 बजे हमें हमारा जापानीज का क्लास कंप्लीट करना है। उसके पहले मुझे अपने नए वर्ड्स भी लर्न करने हैं। अंकी के रिव्यूज़, पढ़ाई, एडिटिंग वो सब ख़त्म करना है। पर मेरा एक टेंशन है कि मूवी एक बहुत ही और टाइम को है, 6 बजे है, और आज संडे नाइट होने की वजह से ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, इसीलिए शायद घर वापस आने के लिए 8:30 हो जाएंगे। इसीलिए मुझे समहाउ अपने जो स्टेप्स है वो उस टाइम पे फिट इन करने पड़ेंगे, क्योंकि समर होने की वजह से बाहर गर्मी वापस से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वरना मैं अभी इस टाइम पे चलता और अपने स्टेप्स पूरे करता, बट इट इज वे टू हॉट। ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज है और ड्राई हीट है, तो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस टू गो राइट नाउ। बुखार उखार कुछ हो जाएगा। तो 3:30 बजने के लिए अभी आधा घंटा समय है, इसीलिए मैंने सोचा कि उस आधे घंटे को अच्छे से यूज करने के लिए हम हमारे नए कार्ड्स अभी सीख लेते हैं। बहुत लोगों ने पूछा था कि मैं अंकी का कौन सा डेक इस्तेमाल करता हूँ। अंकी ड्रोन स्टार्टर पैक करके एक फ्री डेक है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें N1 से लेके N5 तक अलग अलग JLPT लेवल्स के वोकैबुलरी कार्ड्स हैं। ऐसी एक किताबों की सीरीज है, तो इस किताब के जो भी वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल करके ऐसे अलग अलग डेक्स बनाए गए हैं। मेरे N5 से N2 के सारे डेक्स खत्म हो गए हैं। N1 के मैं हर दिन 30 टोटल कार्ड्स लर्न करता हूँ, एंड दैट हैज बीन सस्टेनेबल फॉर मी। तो पढ़ते हैं, जापानीज क्लास खत्म करते हैं, एंड वील हेड फॉर द मूवी। ऑल सेट। व्हाट वेदर ब्रो, टू गुड। यहाँ बाइक से आने का जो डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा था। अभी हम दूसरे वाले आर्यन के लिए रुके हैं क्योंकि टिकट्स उसके पास है। बाइक से आकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पता है, मुझे अपने टीनेज डेज की याद आई जब मैं एक्टिवा पे हर जगह घूमता था। आपको भी व्लॉग्स में याद है, हम एक्टिवा लेके जिम जाते थे, कॉलेज जाते थे, वो सारी मज़ेदार चीज़ें करते थे। चश्मा हुआ I don't. I just wanted to buy Trident, so then I ordered. मज़ा ही आ गया यार मूवी देख के। मैंने ये मूवी पास्ट में एग्जैक्टली 11 बार देखी है। दिस वॉज द 12th टाइम। तभी भी इट जस्ट डजंट गेट ओल्ड। मूवी देखने के बाद हमेशा दिल में एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ईजिली मेरी आज तक की फेवरेट मूवी है, विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि मैंने ये इतनी बार क्यों देखी है। और थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बस एक चीज़ है कि आई वॉज होपिंग थिएटर का जो ऑडियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाउड होता। नेवरदलेस मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हमें ये मूवी देखने को मिली। अभी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हम रात के 9 बजे 1 घंटे के लिए चलेंगे और हमारे स्टेप्स करेंगे कंप्लीट। वी आर एट 5000 राइट नाउ। 1 घंटे में 11 to 12,000 तक हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। डन। पसीना देखो। मैं कंप्लीटली भूल गया कि आज एक RCB मैच है, तो जल्दी जल्दी हम टीवी चालू करेंगे, डिनर गर्म करेंगे, एंड वील वॉच। यार RCB का मैं इवन दो इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं कोहली का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
एंड आरसीबी मैचेस देखने में हमेशा बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. डीप डाउन आइदर मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग्स, पर कोहली की वजह से मज़ा आता है आरसीबी मैचेस देखने में. और जब आरसीबी आइदर मुंबई या चेन्नई के अगेंस्ट खेलती है फिर तो फुल एंटरटेनमेंट. बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम. 98. Yes! Yes, 99. Woo! Yes! Yes! Legend! Legend! Back to back hundreds.